ओम नमः शिवाय मित्रों, आप सुन रहे हैं भक्ति सागर 20-23, एक ऐसा भक्ति चैनल जहां भगवान शिव, माता पार्वती और सभी देव देवियों की कथाएं, व्रत पूजन की विधियां, भजन और पौराणिक प्रसंग आपको भावनाओं से भरे अंदाज में सुनाए जाते हैं। यहां आपको हर त्योहार और व्रत की कथा भोलेनाथ की वाणी में मिलेगी, ताकि आप न केवल उसका आनंद लें बल्कि उसे श्रद्धा से अपने जीवन में उतार भी सकें। मित्रों, इस बार हरछठ 13 अगस्त 2025 को है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हरछठ या हरषष्ठी व्रत मनाया जाता है। 2025 में यह व्रत मंगलवार 13 अगस्त को मनाया जाएगा। ये पर्व विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी श्रद्धा और परंपरा से मनाया जाता है। मित्रों, चलिए अब स्वयं भोलेनाथ के मुख से कथा सुनते हैं। एक बार जब माता पार्वती ने भगवान शिव से हरछठ के बारे में पूछा, तब भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, सुनो। बहुत समय पहले द्वापर युग में ब्रज की गोपियां अपनी संतान के सुख, स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए एक विशेष व्रत करती थी, जिसे हरछठ या हरषष्ठी कहा जाता है। इस दिन धरती माता को विश्राम दिया जाता है, खेत में हल नहीं चलता और गाय भैंस का दूध नहीं दोहा जाता। हे देवी, ब्रज में एक सुमति नाम की गोपी थी। उसके घर हाल ही में एक सुंदर बालक ने जन्म लिया था। वह अपने पुत्र की रक्षा के लिए हरछठ का व्रत करना चाहती थी। भोर में स्नान कर उसने आंगन में गोबर और मिट्टी से चौक बनाया, कुशा और दूब रखी और मिट्टी की षष्ठी माता की प्रतिमा बनाकर पूजन आरंभ किया। उसी गांव में एक ईर्ष्यालु स्त्री थी, जिसे सुमति की खुशी से जलन थी। उसने सोचा, इस बच्चे को किसी तरह नुकसान पहुंचा दूं। जैसे ही वह बच्चे के पास पहुंची, अचानक घर में दिव्य प्रकाश फैल गया और सामने प्रकट हुई षष्ठी माता। माता का स्वर गूंजा, हे दुष्ट, संतान का सुख छीनना सबसे बड़ा पाप है। यह बालक मेरी शरण में है। वह स्त्री भय और पश्चाताप से कांप उठी। उसने क्षमा मांगी। तब माता षष्ठी ने सुमति को आशीर्वाद दिया, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारे पुत्र की रक्षा मैं स्वयं करूंगी और यह वर देती हूँ, जो भी माता इस व्रत को सच्चे मन से करेगी, उसके बच्चे सदैव स्वस्थ, निरोग और दीर्घायु रहेंगे। तभी से यह व्रत प्रचलित हो गया और आज भी यह माताओं के जीवन का एक पवित्र पर्व है। चलिए मित्रों, अब हरछठ व्रत का महत्व समझते हैं। यह व्रत बच्चों की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए किया जाता है। प्रकृति संरक्षण, इस दिन भूमि को हल से चोट नहीं दी जाती, ताकि धरती माँ को विश्राम मिल सके। पशु कल्याण, गाय भैंस का दूध नहीं दोहा जाता, ताकि उनके बच्चों को पर्याप्त पोषण मिल सके। पारिवारिक सुख शांति, माना जाता है कि इस व्रत से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आंगन या पूजा स्थान पर गोबर और मिट्टी से चौक बनाएं। कुशा, दूब और मौसमी फल रखें। मिट्टी की षष्ठी माता, हल और बैल की प्रतिमा बनाएं। पूजा में चना, दही, फल, दूब और मौसमी सब्जियां अर्पित करें। पूरे दिन अन्न और दूध से बने पदार्थ न खाएं। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दें और संतान के सुख, स्वास्थ्य और लंबी उम्र की प्रार्थना करें। अंत में भोलेनाथ का आशीर्वाद। हे पार्वती, जो भी माता हरछठ का व्रत श्रद्धा से करती है, उसकी संतान की रक्षा स्वयं षष्ठी माता करती है। उसके घर से संकट, रोग और दुख दूर रहते हैं। इस व्रत में भाव ही सबसे बड़ा पूजन है।